नमस्कार। लोको टीएचडी बाय राजू कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज लोको में एमआर चार्जिंग सर्किट को लिया गया है, जिसमें E70 ब्रेक से संबंधित लिया गया है, क्योंकि 3 फेज लोको में 2 प्रकार के ब्रेक सिस्टम इस समय काम कर रहे हैं, E70 ब्रेक सिस्टम और नॉर ब्रेक सिस्टम, जिसे हम लोग CCB 2.0 बोलते हैं। तो इस वीडियो में E70 ब्रेक सिस्टम से एमआर चार्जिंग सर्किट को लिया गया है। तो इस वीडियो में निम्न टॉपिक आपको कवर मिलेंगे: एमआर चार्जिंग सर्किट, MR1 MR2 से प्रेशर कहाँ कहा जाता है, एमआर नहीं बन रहा है, एमआर का ऑटो ड्रेन वाल्व कहाँ लगा है, एमआर CDC का ड्रेन वाल्व तथा 94 का GTC। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आइए एमआर, जिसे हम लोग में रिजर्वायर बोलते हैं। तो एमआर इस लोको में कंप्रेस्ड एयर प्रेशर को स्टोर करने के लिए एमआर लगे हैं। WAP7 या WAG9 लोको पर 2 एमआर तथा 1 एआर मशीन रूम में वर्टिकल लगे होते हैं और एमआर की क्षमता 450 लीटर तथा एआर की क्षमता 240 लीटर होती है। प्रत्येक एमआर के नीचे ड्रेन काक लगे होते हैं, जिन्हें हम मशीन रूप से ऑपरेट कर सकते हैं। WAP5 लोको में 3 एमआर तथा 1 एआर अंडर ट्रक में लगे होते हैं। एमआर और एआर की क्षमता WAP5 लोको में 240 लीटर लगी होती हैं। अर्थात G9 और P7 में एमआर की संख्या 2 और 1 एआर होता है और WAP5 में 3 एमआर तथा 1 एआर होता है। तो हम देख लेते हैं कि लोको में एमआर का लोकेशन कहाँ होता है। लोको में एमआर का लोकेशन कहाँ होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यदि मान लीजिए लोको हमारा ये G9 लोको है और P7 लोको है, तो देखते हैं कि हमारे लोको में 2 रूम होते हैं, मशीन रूम नंबर 1 और मशीन रूम नंबर 1। और ये मान लीजिए कैब 1A है और कैब 2A है। तो कैब 1 साइड में ये ALP साइड हो जाएगा, ये ALP साइड हो जाएगा, इधर हमारा ALP साइड हो जाएगा, ये ALP साइड हो जाएंगे। यदि G9 P7 है तो एमआर का लोकेशन हमको MR1 मशीन रूम नंबर, यदि कैब 1 से गिनती करेंगे तो मशीन रूम नंबर 1 में ALP के पीछे यहाँ MR1 मिलेगा। यदि कैब 2 में देखेंगे तो MR नंबर 2 कैब 2 साइड से मशीन रूम नंबर 2 में ALP के पीछे यहाँ आपको MR2 मिलेगा और AR आपका कैब नंबर 2 साइड से ALP के पीछे AR यहाँ मिलेगा। ये G9 P7 है, जिसमें होटल लोड इनबिल्ड नहीं होता है। यदि होटल लोड लगा है, यदि P7 लोको में होटल लोड लगा है जिसमें HOG, यदि HOG लगा है, वहाँ पर आपका एमआर का लोकेशन चेंज हो जाता है। तो हमारा MR1 कैब 1 से मशीन रूम नंबर 2 में ALP साइड अर्थात MR1 का लोकेशन यहाँ मिलेगा। MR2 का लोकेशन कैब 2 साइड से ALP साइड में यहाँ आपको MR2 मिलेगा और AR भी यहीं पे मिलेगा। अर्थात जिसमें होटल लोड लगे हैं उसमें एमआर का लोकेशन चेंज हो जाता है। यदि हमारा P5 लोको है, तो यदि P5 लोको है तो एमआर हमारा कहाँ है, तो इसमें 3 एमआर और 1 एआर होते हैं। P5 लोको हो गया तो हमारा MR1 कैब 1 साइड देखेंगे, कैब 1 साइड है तो ALP सीट के नीचे कैटल गार्ड के पीछे आपको MR1 यहाँ मिलेगा। MR2 ALP सीट के नीचे कैटल गार्ड के पीछे यहाँ मिलेगा और MR3 कैब 2 साइड से ALP सीट के नीचे कैटल गार्ड के पीछे आपको MR3 यहाँ मिलेगा और AR आपका ALP सीट के नीचे कैटल गार्ड के पीछे यहाँ मिलेगा। और P5 लोको में प्रत्येक एमआर की क्षमता 240 लीटर तथा G9 P7 में एमआर की क्षमता 450 लीटर तथा AR 240 लीटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक ये देखेंगे कि E70 न्यूमेटिक पैनल का लिया गया है सर्किट। E70 न्यूमेटिक सर्किट है जो E70 ब्रेक सिस्टम है। तो इसमें देखते हैं यदि हमारा लोको इनर्जाइज है तो BHCP स्विच जो ऑटो मोड में है तो हमारा कंप्रेसर चलेंगे। ये दोनों कंप्रेसर हैं जो अंडर फ्रेम में लगे होते हैं। ये कंप्रेसर चलता है तो हमारा कंप्रेस्ड पेयर जो MR1 और MR2 को चार्ज करता है, तो किस तरह सर्किट के द्वारा चार्ज होता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो मान लीजिए कंप्रेसर 1 चला तो हमारा प्रेशर आफ्टर कूलर से होते हुए ये सेफ्टी बाल्ब लगा है जो 11.5 kg फिक्स्ड है NRV से होते हुए, तथा ये हमारा ईवल बाल्ब लगे हैं, ये हमारे ईवल काक लगे होते हैं। तो हमारा यहाँ से प्रेशर जैसे ही चला कंप्रेसर इधर से होते हुए इधर से, यदि कंप्रेसर 2 चला तो आफ्टर कूलर से होते हुए सेफ्टी बाल्ब NRV के थ्रू CDC1 से MR1 में प्रेशर आता है।
तो उसके पहले हम देखते हैं कि ये जो इसके बीच में लगे हैं उनका रोल क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सेफ्टी वाल्व लगे हैं कंप्रेसर का, ये जैसे ही मान लीजिए किसी कारण से हमारा एनआरबी चोक कर गया तो कंप्रेसर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी वाल्व लगाएं। जैसे ही एमआर का प्रेशर, जैसे ही कंप्रेस्ड प्रेशर 11.5 kg से अधिक हुआ ये ब्लो करने लगेगा तो एमसीपी की सेफ्टी के लिए HHP1 लगाया गया है, जिसका नाम होता है HFG1। ये अंडर फ्रेम में लगे होते हैं। ये हमारा एनआरबी अनलोडर वाल्व लगा है, एनआरबी के पहले और सीपी और एनआरबी के बीच के पाइप से कनेक्शन दिया गया है। यूएल अनलोडर वाल्व तथा एक काक लगे होते हैं, ये अंडर फ्रेम में लगे होते हैं। अभी हम इसका नेक्स्ट में इसका पिक दिखाएंगे। तो इनका काम है कि कंप्रेसर को ऑफ लोड भी स्टार्ट करना। ऑफ लोड स्टार्ट करने का मतलब कि जो हमारे एनआरबी और सीपी के बीच में जो प्रेशर रहता है पाइप में, सीपी स्टार्ट होने से पहले ये कुछ सेकंड पहले 2-4 सेकंड ये पहले स्टार्ट हो जाते हैं और पाइप के बीच के प्रेशर को निकाल देते हैं। इनके वाल्व और काक अंडर फ्रेम में है। इधर से सेम उसी का डायरेक्शन है, सेम CP2 साइड का, अर्थात इधर से प्रेशर इधर से और कंप्रेसर 1 2 का भी प्रेशर आके CDC जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेंट्रीफ्यूगल डस्ट क्लस्टर, जिसे ड्रिप कप भी बोला जाता है, ये आपको अंडर फ्रेम में मिलेगा। इनका काम है कि जो हमारे नमी हवा होते हैं तथा कुछ डस्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, ये बाहर निकालते हैं। बाहर कैसे निकलता है, इसके नीचे एक ऑटो ड्रेन वाल्व होता है। ऑटो ड्रेन वाल्व मतलब कि समय समय पे ऑटो को ड्रेन कराता है इसके अंदर के मॉइस्चर और डस्ट को। और CDC के बाद हमारा प्रेशर MR1 में आता है। तो देखेंगे कि MR1 के नीचे एक ड्रेन काक लगा होता है जो मैनुअली ड्रेन करते हैं, तथा MR1 के साथ ऑटो ड्रेन वाल्व भी जुड़ा रहता है। अर्थात 3 फेज लोको में CDC और MR1 का ऑटो ड्रेन होता है, जिसकी कंट्रोलिंग हमारा EP26 केबल के थ्रू यानी सप्लाई के थ्रू तथा कमांडिंग प्रेशर के थ्रू होता है। यदि EP26 को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो ADB हमारा ऑटो ड्रेन वाल्व काम नहीं करता है। इसके बाद MR1 से प्रेशर हमारा जाता है। देखेंगे कि हमारा यहाँ एयर ड्रायर लगा है। एयर ड्रायर आपका कैब नंबर 1 साइड में LP सीट के नीचे व्हील नंबर 1 के पास लगा होता है। इसके का 3 पोजीशन होते हैं, D इन होता है, D आउट होता है और D ऑफ होता है। नॉर्मल में D इन D आउट खुले रहते हैं, D ऑफ क्लोज रहता है। यदि इसको बाईपास करना है तो DF वाला काक खोल देते हैं और D इन D आउट को बंद करते हैं। यानी MR1 MR2 के बीच में हमारा एयर ड्रायर यूनिट लगा रहता है। एयर ड्रायर यूनिट के बाद ही हमारा MR का प्रेशर सभी सिस्टम में जाता है। तो किस सिस्टम में जाते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो एयर ड्रायर के बाद हमारा प्रेशर देखेंगे इधर भी आया है NRB तक, और MR1 का ही प्रेशर इधर से होते हुए यह आया है, और इस NRB के थ्रू प्रेशर इधर गया है और DCB से इधर गया है, और इस NRB के थ्रू हमारा प्रेशर AR में आया है। तो एक एक काम चर्चा करते हैं। जो हमारा प्रेशर इस साइड में गया है MR का प्रेशर, MR का प्रेशर RGCP, RGLP, RGCP1, RGCP2 में भी प्रेशर जाता है। RGCP1, RGCP2 कंप्रेसर को कटिंग कटआउट कराते हैं। ये 8 kg पर कटिंग होता है, 10 kg पर कटआउट होता है। RGLP है जब हमारा MR का प्रेशर 6.4 kg से कम होता है तो हमारा जैसे F10 0 to P1 लो प्रेशर में रिजर्वायर का संदेश भी आने लगता है। तो ये प्रेशर स्विच उसके लिए लगे होते हैं। और इस NRB के बाद, इस स्विच के बाद देखेंगे कि हमारा एक सेफ्टी वाल्व लगा है SS2, जिसे हम लोग MR का सेफ्टी वाल्व बोलते हैं। ये आपको मशीन रूम नंबर 2 में मिलेंगे, MR2 के पास। ये 10.5 kg पर सेट रहता है। और इसी NRB के बाद नॉन रिटर्न के बाद हमारा प्रेशर MR2 में जाता है, और MR2 का प्रेशर 94 काक जो हमारा न्यूमेटिक पैनल के पीछे लगा होता है, 94 काक के बाद हमारा प्रेशर MR2 का निम्न 3 जगह जाता है। ब्लेंडिंग वाल्व को जब RG करते समय नो टेंशन हो जाए वैसे चली जाए। दूसरा SA9 सर्किट में, तथा एक वाल्व होता है 115 जो SA9 कंट्रोल सर्किट में प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं कि जो हमारा प्रेशर फिल्टर से होते हुए इस साइड में आया है, तो ये हमारा MR प्रेशर देखेंगे कि ये जो हमारे SR1 SR2 के काक लगे होते हैं PRB के थ्रू, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व के थ्रू प्रेशर रेगुलेट होके SR1 SR2 तथा FB फिल्टर जो होते हैं इनके कंटेक्टर को पिकअप कराने के लिए भी MR का प्रेशर जाता है, जो 8 kg का जाता है। क्योंकि हमारे कंटेक्टर जो न्यूमेटिक इलेक्ट्रोन्यूमेटिक होते हैं उनके प्रेशर की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखते हैं कि MR का प्रेशर ये डबल चेक वाल्व के थ्रू होकर, जो डबल चेक वाल्व दिखाया गया है, डबल चेक वाल्व के थ्रू होकर ये हमारा
MR का प्रेशर इधर से डबल चेक वाल्व का काम है कि जब तक MR 5 kg से चार्ज नहीं होगा तब तक अपने अंदर प्रेशर को नहीं जाने देगा। जब MR 5 kg से चार्ज होगा तब प्रेशर हमारा देखेंगे DCB के बाद हमारे MR इक्वलाइजिंग पाइप में जाता है और MR इक्वलाइजिंग पाइप पे ही हमारे हार्न के लिए कनेक्शन तथा वाइपर के लिए कनेक्शन तथा एंटी स्पिन के लिए तथा MR गेज के लिए भी प्रेशर जाता है। और इसी DCB के बाद जो प्रेशर आता है हमारा 6 kg फुटबॉल में जो FP को चार्ज करने के लिए जाता है और DB इक्वलाइजिंग पाइप के लिए भी हमारा यहाँ से प्रेशर जाता है तथा सेंडर रिजर्वायर में सेंडिंग के लिए काक के थ्रू हमारा प्रेशर जाता है। और एक प्रेशर देखेंगे कि हमारा इधर जो NRB के थ्रू गया है, यहाँ NRB लगा है। शुरू में जब हम लोग को इनर्जाइज करते हैं तो MCPA बेबी कंप्रेसर के थ्रू हमारा इस NRB के थ्रू हमारे RS टैंक चार्ज होता था तथा DJ भी क्लोज होता था तथा इस IG38 चाबी के द्वारा हमारा पेंटो भी रेज होता है। लेकिन जब लोको इनर्जाइज हो जाता है तो हमारा बेबी कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो बेबी कंप्रेसर बंद हो जाता है तो NRB के बाद से हमारा MR का प्रेशर RS टैंक तथा DJ होल्डिंग तथा पेंटो रेजिंग के लिए प्रेशर जाता रहता है। और इधर जो कनेक्शन हमारा दिया गया है एक NRB के साथ जो हमारा प्रेशर यार में आ रहा है, तो यार का NRB के बाद यार का प्रेशर हम देखेंगे कि यार का प्रेशर PRB जिसे प्रेशर रेगुलेट होकर सोलेनॉइड वाल्व 30 में जाता है पार्किंग ब्रेक लगाने के लिए। ये जो हमारा ग्रीन दिखाया गया है यहाँ से प्रेशर हमारा ये आपका आता है DB में भी हमारा AR का प्रेशर आता है तथा D257 में भी AR का प्रेशर आता है तथा PVF में भी हमारा AR का प्रेशर आता है। और इस अर्थ से जो हमारा प्रेशर अभी हमने बताया कि का को क्लोज कराने के लिए न्यूमेटिक कंडक्टर जो लगे हैं तथा E70 बाल में जो जाता है जो हमारा E70 ब्रेक सिस्टम है उसमें भी हमारे का प्रेशर जाता है तथा एयर फ्लो मेजरिंग पोर्ट पे भी जाता है जो कि हमारा जिसके थ्रू हमारा BP चार्ज होता है। यानी E70 ब्रेक सिस्टम जहाँ पर हमारा BP चार्जिंग सर्किट लगा है उस कंडीशन में E70 को भी MR का प्रेशर जाता है जिससे हमारा BP चार्ज होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो न्यूमेटिक उपकरण लगे हैं उसका एक एक करके हम देख लेते हैं। ये भी सिंपल सर्किट वही दिखाया गया है कि जो हमारे MR चार्जिंग में है, तो इसमें और सिंपल सा थोड़ा सा बना दिया गया है बट सेम सर्किट है। इसमें भी देखेंगे कि यहाँ MR के 94 का जो लगा है 94 का के बाद ही 3 जगह ही MR2 की हो जाती है। बाकी सारे सिस्टम में जो हमारे प्रेशर गया हो MR1 से ही MR1 का ही प्रेशर गया है सभी सिस्टम में। MR1 का प्रेशर AR भी चार्ज होता है MR1 से। और देखेंगे कि एयर ड्रायर के बाद से हमारा जो RGCP सभी को जैसे यहाँ DCB के बाद आपके MR इक्वलाइजिंग सेंडर वाइपर PB 6 kg फुटबॉल यहाँ NRB के द्वारा AR चार्ज हुआ। AR का प्रेशर पार्किंग ब्रेक DB D257 तथा ऑटो रिले बाल्ब। यदि यही AR हमारा जब हम लोग को डेट करते हैं तो 47 नंबर जब काक खोलते हैं तो BP के थ्रू AR चार्ज होता है और BP के थ्रू AR चार्ज होकर इन चार्जिंगों पर भी डेट कंडीशन में पार्किंग ब्रेक छुड़ाने के लिए कोएक्शन ब्रेक लगाने के लिए इसी AR का प्रेशर जाता है। बाकी सभी जगह आपका MR1 का प्रेशर ये दिया गया है SA9 एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व R6 वाल्व E70 वाल्व, यानी सभी सिस्टम में MR1 का प्रेशर जाता है। हम प्रत्येक को देख लेते हैं कि जो हमारे कंप्रेसर लगे होते हैं, देखा मैंने अंडर फ्रेम में जो कंप्रेसर लगे हैं ये दिखाया गया है। अब देख लेते हैं जो अभी हमने चर्चा किया यूएल काक का, ये आपके यूएल काक हैं तथा इसके वाल्व इसके अंदर होते हैं। जब भी यहाँ से कंटिन्यू लीकेज होता है तो इस काक को बंद करके प्रेशर को रोका जाता है। अब देखेंगे हमारा जो अभी हमने बताया कि कंप्रेसर का सिम्पटी वाल्व जो लगे हैं यहाँ दिखाए गए हैं, ये जो अंडर फ्रेम में लगे होते हैं ये 11.5 पर सेट होते हैं। ये देखेंगे कि अभी हमने बताया कि ट्रिप कप या CDC जिसे हम बोलते हैं ये भी अंडर फ्रेम में आपको मिलेंगे। ये आपका CDC हो गया। ये नीचे वाले जो दिखाए गए हैं ये आपके ऑटो ड्रेन वाल्व होते हैं। ये आपके MR1 है जो खड़ी पोजीशन में होता है। MR1 के मैनुअल ड्रेन काक होते हैं। यदि पाइप के सीधे रहते हैं तो खुला होता है, बंद होता है। यदि परपेंडिकुलर है तो खुला है। ये नॉर्मल खुला कंडीशन में दिखाया गया है। इसके बाद देखते हैं हम एयर ड्रायर आपको ये एयर ड्रायर ये यूनिट दिखाया गया है नीचे। एयर ड्रायर के एक आपके काक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये बीच वाला काक आपका D ऑफ होता है और एक D इन और D एक आउट होता है। तो एक नंबर 1 के नीचे व्हील नंबर 1 के पास लगे होते हैं एयर ड्रायर। और आप ये देखेंगे AR जो हमारे कर्व 2 में ELP के पीछे होते हैं। जो अभी हमने स्विच बताया RGELP होता है, RGCP1 और RGCP2 तथा 2 स्विच और लगे होते हैं BC1 BC2 के। और लोकेशन इसमें हम देख लेते हैं 94 काक जो इम्पोर्टेंट काक होता है। 94 काक जो हमारे न्यूमेटिक पैनल है यहाँ पे लगे होते हैं। एक पाइप के पैरेलल में है तो काक खुला है, परपेंडिकुलर है तो काक बंद होता है। 94 जो भी हमने MR2 के बाद से जो प्रेशर जाता है इस काक के बाद ही जाता है।
ये देख लेते हैं MR का सेफ्टी वाल्व हमने जो अभी बताया है कि MR का सेफ्टी वाल्व जो MR1 MR2 के बीच में लगा रहता है, ये MR2 के पास ही मिलेगा आपको, मशीन रूम नंबर 2 में मिलेगा। किसी में इसके आइसोलेटिंग काक भी होते हैं, तो किसी कारण से ये ब्लो कर रहा है तो इसको बंद कर देते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।